बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, हिंदुओं के राम, आदि राम, भगवान, प्रभु, देव, महादेव, मुसलमानों के अल्लाह, नबी, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, दया के सागर, दया निधि, करुणा के सागर, करुणा निधि, सब संतों के सिरमौर, सब पदवियों के एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एक भाई ने सवाल किया कि ये 1008 क्या होता है। सनातन धर्म में 1008 की उपाधि, श्री श्री 1008 की उपाधि उस महापुरुष को दी जाती है जो सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष निकाल चुका हो और शास्त्रों के अनुसार सत्य भक्ति भगत समाज को दे रहा हो। यानी चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण और जितने भी संत महंत महात्मा हुए हैं आज से पहले, और उन्होंने जितने भी अपने भक्ति अनुभव के ग्रंथ और शास्त्र लिखे हैं, जो परम संत सनातन धर्म के मुख्य शास्त्रों के साथ साथ उन ऋषि मुनियों के पर्सनल भक्ति अनुभव आधार से लिखे गए शास्त्रों को भी जो भगत समाज को बता दे, पढ़ा दे, उनका वास्तविक अर्थ बता दे, सनातन धर्म में ऐसे महापुरुष को 1008 की उपाधि दी जाती है। और निसंदेह सनातन धर्म में नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री श्री 1008 की उपाधि के असली अधिकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। एक भाई ने कहा कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम जी हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। दशरथ पुत्र श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। उन्होंने किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। ये आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनिए, आपको पता चल जाएगा। इस गंदे लोक में आके, इस मृत्यु लोक में आके परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी प्राणी मर्यादा में रह ही नहीं सकता। यहां मर्यादा है ही नहीं, यहां तो जन्म से ही मर्यादा टूटनी शुरू हो जाती है। तो एकमात्र असली मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सौपन में भी किसी मर्यादा को नहीं तोड़ सकते, जो सारी लीलाएं बखूबी निभाते हैं, केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। और वो कबीर परमात्मा वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र ने केवल लड़ाई झगड़े किए, मारपीट करी और कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा उन्होंने कौन सी मर्यादा निभाई, बता दो आप। ना उन्होंने अपनी पत्नी पे विश्वास किया, अपनी इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए कि आगे चल के अयोध्यावासी मेरे ऊपर थू थू ना करें,
कि इतने वर्षों तक रावण के पास रह चुकी पत्नी को राम ने फिर से स्वीकार कर लिया। अपनी इज्जत के लिए श्री राम ने अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं किया और बेचारी की भरे भगत समाज के सामने अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा। अब जो श्री राम, जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत रक्षा के लिए अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा, वो तुम्हारे 2 रुपए की मोगरा अगरबत्ती लगाने से कहां पे प्रसन्न हो जाएगा, कहां तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेगा। कहते हैं उन्होंने राजा दशरथ का वचन निभाया जो उन्होंने अपनी रानी कैकेयी को दिया था, 14 वर्ष का वनवास। अरे तो भैया जब वो वनवास को जा रहे थे तो पीछे से राजा दशरथ रो रो कर ये भी तो कह रहा था कि बेटा मैं मेरा वचन वापस लेता हूं, तुम मत जा मत जा मत जा। उधर से उसकी मां कौशल्या वो भी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बेटा मत जा मत जा मत जा। उसके बाद में वो कैकेयी, उनकी सौतेली माता, उसको भी सद्बुद्धि आ गई। वो भी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि बेटा राम मेरे से गलती हो गई, मैं तो पुत्र मोह में आके अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग बैठी, बेटा तू मत जा मत जा मत जा। अरे तो भैया क्या वो बाद में क्या वचन नहीं था क्या? वो बाप दशरथ अपने मुंह से कह रहा था कि मत जा मत जा, तो वो भी तो उस बाप का वचन था। कौशल्या रो रही थी बेटा मत जा मत जा, मां की बात क्यों नहीं मानी? तो कोई मर्यादा नहीं थी। असल में रीजन क्या है आप सबको पता है, लेकिन आप सब ने जानबूझ के आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध रखी है। असल रीजन था श्री राम जी का अपना कर्म भोगना, क्योंकि ये जितने भी अवतार हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जीव हैं। आप और हमारी तरह एक सामान्य प्राणी है, सामान्य इंसान है, आत्मा है। ये परमात्मा नहीं है, ये सब परमात्मा की आत्माएं हैं। ये तो खाली उन पदवियों पे बैठी हुई है। जैसे एक आदमी है वो गरीब है, एक आदमी देश का राष्ट्रपति है। अब दोनों आदमियों में कितना अंतर हो गया। गरीब की तो कोई बात भी नहीं मानता, राष्ट्रपति के आगे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी सैल्यूट मारते हैं दोनों इंसान ही। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जीव संज्ञा में है, आत्मा है। आप और हम भी जीव हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, आम संज्ञा में है। लेकिन हमारे पास वर्तमान में पूर्व जन्म की भक्ति कमाई इतनी नहीं है और उनके पास में उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई थी। ये भक्ति कमाई हमारे पास में भी रह चुकी है, बहुत बार रह चुकी है, असंख्य बार। आप और हम जितने भी प्राणी आप देख रहे हो संसार में, जितने भी 8.5 अरब की जनसंख्या है उसको तो छोड़िए, जितने भी पशु पक्षी, चींटी, मक्खी, मच्छर, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश रह चुके हैं। ये सब बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा रह चुके हैं। ये सभी के सभी लोग देव उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। जब आप लोग मार्कंडे पुराण पढ़ेंगे, मार्कंडे पुराण, तो मार्कंडे पुराण से आपको पता चलेगा एक समय मार्कंडे ऋषि एक चींटियों के बिल के पास बैठ के ध्यान से देख रहा था। इतने में वहां पे देवताओं का राजा इंद्र आ जाता है और इंद्र कहता है कि हे ऋषिराज, आप ये क्या देख रहे हो चींटियों को? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र मैं ये देख रहा हूं कि इनमें से कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पे रह चुकी है। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज चींटी भी इंद्र की पदवी पे? बोले हां, और देख जिस चींटी को मैं देख रहा हूं ना, ये केवल एक बार इंद्र की पदवी पे रही है और बाकी ये जो चींटियां हैं ना, ये तो हजारों लाखों बार इंद्र की पदवी पे रह चुकी हैं। तो इंद्र की तो आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मार्कंडे ने उसको समझाया कि भाई 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर मिलता है और उस मानव शरीर में जो जैसी भक्ति करता है, अगर पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति करता है, उसका तो सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिट जाता है। वो तो इंद्र तेरे से भी असंख्य गुणा ज्यादा सुख भोगने के लिए, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी लाखों गुणा ज्यादा सुख भोगने के लिए उस पूर्ण मुक्ति धाम सतलोक में चला जाता है, सचखंड में चला जाता है, जिसकी महिमा नानक जी ने गाई। और भाई जो पूर्ण गुरु की शरण नहीं लेता है, जो आधे अधूरे गुरुओं की शरण में रह के अपना जीवन बर्बाद कर देता है,
वो फिर यहां पे कभी इंद्र की पदवी भोगेगा, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भोगेगा, कभी राम बनेगा, कभी रावण बनेगा, कभी श्री कृष्ण बनेगा, तो कभी वो जो है कंस बनेगा, और फिर 84 लाख योनियों में जाएगा। तो भाई और बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नहीं थे। ये आप हिंदू भाई बहनों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी आप लोगों की उस समय तक दूर नहीं होगी जब तक आप असली मर्यादा पुरुषोत्तम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के अमृत वचन सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य है ये। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रावण का वध किसने किया था, कुछ नहीं पता आप लोगों को। राम ने मारा, राम ने मारा, कुछ नहीं पता। रावण को मारने की औकात दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र में नहीं थी। ये तुम्हारे नकली धर्मगुरु सारे के सारे भूल में बैठे हैं। रावण को मारने की औकात श्री रामचंद्र जी में नहीं थी। मारता हुआ दिखाई जरूर रामचंद्र दे रहा था, लेकिन असल में मारा किसको था? मारा किसने था? कबीर परमात्मा ने। रावण को तो 6 महीने हो गए थे, 6 महीने, जब विभीषण ने उसको बता दिया था कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक आप इसकी नाभि को निशाना नहीं बनाओगे ये नहीं मर सकता। तो विभीषण के ये बात बताने के बावजूद 6 महीने तक श्री रामचंद्र जी निशाना लगाता रहा रावण की नाभि पे, वो निशाना नहीं लगा पाया। 6 महीने के बाद में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने रो रो के अपनी आत्मा से उस परमात्मा से प्रार्थना की और कहा कि हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मुझदास की जो है रक्षा करो, परमात्मा मेहर करो, ये तो बड़ा भयंकर राक्षस है, ये तो मर ही नहीं रहा। रामचंद्र जी ने रो रो के साइड में जाके आंसू बहा बहा के परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। अब रामचंद्र जी को यह नहीं पता कि कौन परमपिता परमात्मा है, भगवान कौन है, लेकिन जब आत्मा रोती है, आत्मा चाहे राम की रो, चाहे श्री कृष्ण की रो, चाहे हजरत मोहम्मद की रो, चाहे ईसा मसीह की रो, चाहे जानवरों की रो, चाहे किसी पशु और पक्षी की रो, जब आत्मा रोती है तो पुकार परमात्मा सुनता है। कैसे? जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने, और उस समय उस क्षेत्र में एक टटेरी नामक पक्षी ने अपने अंडे दे रखे थे, और जब उसने देखा कि यहां तो भाई भयंकर युद्ध होने वाला है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, मेरे बच्चे तो मारे जाएंगे, मेरे अंडे तो फूट जाएंगे, तो ये तो आप सबको पता है। उस टटेरी पक्षी ने अपनी अंतरात्मा से पुकार करी थी कि हे परमपिता परमात्मा, हे सारी सृष्टि के रचनहार, हे मालिक। वो तो नाम भी नहीं जानती थी कौन है परमात्मा, क्या नाम है उस परमात्मा का, लेकिन आत्मा ने पुकार करी। जब आत्मा पुकारती है, जब आत्मा रोती है, तब वो परमात्मा जिसने सभी आत्माओं को जन्म दिया है, वो कबीर परमात्मा जो आज साक्षात संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, उस कबीर परमात्मा संत रामपाल जी ने उस टटेरी पक्षी की पुकार सुनी, और फिर इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के, इंद्र का हाथी है ना ऐरावत, उसके गले में जो घंटी लटकी रहती है, पता है उसका कितना वजन है? 88,000 मण। एक मण में 40 किलो होते हैं। 88,000 मण की वो घंटी इंद्र की टूटी, और टटेरी पक्षी के अंडों पे आके उसको ढक लिया। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद में लोगों की नजर पड़ी उस घंटे पे कि यार ये क्या है, तब लोगों ने मिलके उसको उल्टा, तो देखा उसके नीचे तो टटेरी पक्षी और उसके अंडे बिल्कुल शांति से बैठे हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा आत्मा की पुकार सुनता है, और परमात्मा केवल एक है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में। परमात्मा 2-4 नहीं होते, बाकी सब उनकी आत्मा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, परशुराम हो, कोई भी हो, चाहे हजरत मोहम्मद हो, कोई भी हो, जितने भी पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी जितने भी हैं, सब ये आत्माएं हैं। ये अपनी अपनी भक्ति से थोड़े समय के लिए हमारे को भगवान जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, बस इतना ही है। बाकी सब जीव हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है लोगों से वोट लेके, और 5 साल बाद जब वो हार जाता है तो शादी में खाना खाने के लिए 2 आदमियों के साथ में
मैरिज गार्डन में घूमता हुआ नजर आएगा आपको, जिसके पीछे पहले पुलिस फोर्स और कमांडो रहा करते थे। जब वो मुख्यमंत्री की पदवी पे नहीं रहता है तो मैरिज गार्डन में 2-4 आदमियों के साथ में वहां पे वो समोसे कचौरी खाता हुआ दिखाई देगा। उस समय कोई उसके आगे हाथ नहीं जोड़ता। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो प्राणी मानव शरीर में जैसी भक्ति करता है, मरने के बाद उस आधार से उसको ये पदवियां मिल जाती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की ये पदवी है, ये पद हैं, ये स्थायी नहीं है। आत्माएं चेंज होती रहती हैं। तो श्री रामचंद्र ने, उनकी आत्मा ने पुकार करी थी हृदय से रो रो के कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे आत्मा के साथी, ये तो बड़ा भयंकर राक्षस है, 6 महीने से नहीं मर रहा, मेरी दया करो, रक्षा करो। तब वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो आज धरती पे प्रकट हैं, उस कबीर परमात्मा ने राम रूप बना के, और रामचंद्र जी को तो कहीं साइड में सैनिकों में खड़ा कर दिया, अदृश्य कर दिया। राम तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। और राम रूप बना के, दशरथ पुत्र श्री राम का रूप बना के, उस आदि राम ने, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अरे राम का जन्म तो सतयुग में हुआ था। राम से पहले भी तो इंसान थे, त्रेता युग में। सतयुग में तो राम को कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि राम का जन्म तो सतयुग के बाद में हुआ है। तो सतयुग के प्राणी कौन से राम की भक्ति करते थे? रामचंद्र जी का दादा परदादा तो जानते ही नहीं थे राम कौन है, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। तो मेरे भाई और बहनों, पहचानो आदि राम को। तब उस कबीर परमात्मा ने श्री राम का रूप बना के और रावण की नाभि में एक ही बार में ठोक दिया था तीर। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सुन लो। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, 350 साल पहले लिख गई बंदी छोड़। भाई और बहनों, आंखें खोलो, ध्यान से सुनना सत्संग परमात्मा का। उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं, याद करते हैं परम शक्ति को। दोबारा सुनना, उस दिन राम बहुत दुखी हो गया था। उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं, याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जब भगवान याद आता है इस जीव ने, तो रामचंद्र अभी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, ये मालिक, इस राक्षस से क्यों मेरा पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर्ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन युद्ध किया। जब उसकी सुंडी में तीर मारा, हालांकि विभीषण ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला, वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है कोई ना। विभीषण ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था। एक भाई कह रहा है कि राम रावण युद्ध मात्र 18 दिन चला था, और तू कह रहा है कि 6 महीने तक तो नाभि में तीर ही मारता रहा। भाई, शास्त्रों को लेके जानकारी आपकी कमजोर है, हमारी कमजोर नहीं है। मैं कहूं तो झूठ हो सकता है, क्योंकि मैं तो जीव हूं राम और श्री कृष्ण की तरह। लेकिन ये सभी आत्माओं का पिता परमात्मा संत रामपाल जी कह रहे हैं 6 महीने तक तीर मारता रहा था, 6 महीने तक। और संत रामपाल जी का वचन फैल करने वाला माई का लाल पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ, और ना पैदा होने वाला, जो संत रामपाल जी के मुख से निकले वचन को फैल कर दे। कोई माई का लाल पैदा नहीं है। तो संत रामपाल जी ये पूर्ण परमात्मा, सबका बाप, सभी आत्माओं का जनक, राम और कृष्ण भी इसी के बेटे हैं, इसी की आत्मा है। ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद भी इसी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के बेटे हैं, इन्हीं की आत्मा है।
ये 8.5 अरब की जनसंख्या, अनगिनत 84 लाख प्राणी, 84 लाख योनियों के प्राणी इसी संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं, इन्हीं की आत्मा है। और ये सबका बाप, ये सबका इतिहास जानता है। और इसके मुख से निकला गया वचन धरती पे कोई फैल कर दे या सुई के नोक रखने जितनी भी कोई कमी निकाल दे, ये पवन दास अपनी गर्दन कटवा देगा, गर्दन। क्योंकि ये वासुदेव है, वासुदेव। तुम्हें तो वासुदेव की परिभाषा का भी नहीं पता। तुम तो वासुदेव, तुम तो श्री कृष्ण को कहते हो। अरे श्री कृष्ण के बाप का नाम था वासुदेव। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वासुदेव नाम किसका था। और श्री कृष्ण जी के बाप का नाम वासुदेव वेदों से रखा गया था, और वेदों में वासुदेव नाम उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का है। और वासुदेव का मतलब होता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करे, उसको कहते हैं वासुदेव, जिसकी सत्ता सभी के ऊपर, जिससे ऊपर कोई दूसरा ना हो। तो भाई ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, मैं पवनदास नहीं कह रहा। 6 महीने तक श्री रामचंद्र जी रावण की नाभि में निशाना लगाता रहा, एक तीर भी नहीं लगा, एक तीर भी फेल हो गया तीरंदाजी में भी। तब श्री रामचंद्र जी ने अरदास की थी आत्मा से, परमात्मा से। तब वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आया और रामचंद्र जी को तो आम सैनिकों में गायब कर दिया। चल भाई हट, तेरे बस की बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है। और उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने तीर ठोका था। तुम लोग अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ हो, अनजान हो, और जो बातें शास्त्रों में नहीं है, जो ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है, उस ज्ञान को देने के लिए खुद वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया है। और फिर भी ये परमात्मा कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता, फिर भी ये महापुरुषों के, साधु संतों के शास्त्रों को आधार बना के बोलता है। तो ये बात जो संत रामपाल जी बोल रहे हैं ना, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, बिल्कुल अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, और 24,000 वाणियों का वो ग्रंथ लिख के गए थे। और उनके उस ग्रंथ में दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है, चाहे एक ही छोटा सा सेंटेंस क्यों ना हो, दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है। जो अक्षर ज्ञान भी नहीं था उनको, उस महापुरुष की वाणियों से पढ़ा के और ये बात बोल रहे हैं, उनके ग्रंथ में लिखी हुई है ये बात है। अब तुम्हें क्या पता, कहते हो अपने आप को सनातनी, कहते हो अपने आप को हिंदू। 90% हिंदुओं ने जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वेदों की शक्ल भी नहीं देखी आज तक जन्म लेने के बाद। गीता जी लाके जरूर 5-10% लोगों ने अपने घर पे रख दी होगी, लेकिन खोल के नहीं देखी। अगरबत्ती धूप बत्ती का मैल जमा हुआ उनके ऊपर। दिवाली का समय आता है जब उसकी साफ सफाई करके फिर वापस लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं। अरे पढ़ो उनको, और ऐसे पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगी। पढ़ पढ़ के शंकराचार्य मर गए, पढ़ पढ़ के 1008 की उपाधि के ऋषि महात्मा जो है वो मर गए। ये साधु संत महात्मा बढ़ा बढ़ा के दाढ़ी सफेद हो गई इनकी, ये आज तक उन शास्त्रों के एक भी शब्द का निष्कर्ष निकाल के समाज को नहीं दे पाए। संस्कृत को पढ़ लेने से शास्त्र समझ में नहीं आते। संस्कृत भाषा का ज्ञान अलग होता है और शास्त्रों के मर्म को समझना अलग बात होती है। तो शास्त्रों के मर्म को या तो वो तत्वदर्शी संत आके समझाता है, या उस तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद में उनके भगत समझ सकते हैं। तो ये संत रामपाल जी भगवान उस पूर्ण परमात्मा के वचन है। शुरू से सुनो दोबारा। उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जो भगवान याद आता है इस जीव ने। श्री रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक, इस राक्षस से क्यों पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर्ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विभीषण ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के
और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है को ना। विभीषण ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा। वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, हे भगवान क्यों करे पीछा छुपवा मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर ध्यान कर देते हैं। उसने बेरा भी कोई ना कित पड़ा, उनका स्वरूप बदल देते हैं। कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये है अंतिम सत्र की बातें। ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कभी। तो इस प्रकार उस तो भाइयों और बहनों सच्चाई से परिचित हो जाओ। ये मानव शरीर है ना, ये फोकट में नहीं मिलता। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मिलता है। तुम्हें अभी तक इसकी उपयोगिता का नहीं पता, इसलिए तुम इस मानव शरीर को गुटखा बीड़ी शराब जर्दा चोरी जारी ठगी उल्टी साधना कर करके बर्बाद कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें इस मानव शरीर की पहचान हो जाएगी कि ये कितना अनमोल शरीर है, केवल इसी से परमात्मा पाया जा सकता है, दूसरी कोई योनि नहीं है, उस दिन रोगे आंखों में आंसू भर भर के, संत रामपाल जी के गुण गाओगे पैरों में पड़ पड़ के कि परमात्मा पहले समझ जाते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। तो भाई पहले अपने धर्म को समझो, अपने धर्म ग्रंथों को समझो। राम 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 राम, क्या करेगा राम तुम्हारे लिए, क्या करेगा, क्या कर दिया राम ने। वो राम वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामायण को पढ़ा कभी तुमने, पढ़िए कभी वाल्मीकि कृत रामायण। श्री रामचंद्र जी ने राम रावण युद्ध के बाद में सीता जी को मना कर दिया था कि मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुनो, श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता पर अविश्वास व्यक्त करते हुए श्री रामचंद्र जी को यह लग रहा था कि यह रावण के संपर्क में आ चुकी है, इसने रावण से अपने शारीरिक संबंध बना लिए। श्री राम खुद अपनी धर्म पत्नी के ऊपर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में, जिसको हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्री रामचंद्र जी ने सीता का मुंह तक देखने के लिए मना कर दिया था वहां पे कि मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता और मैं नहीं लेके जाऊंगा उसको, मेरी इज्जत का सवाल है। तब बेचारी सीता ने रो रो के उनसे प्रार्थना करी, उनसे हाथ जोड़े। जामवंत ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, सब ने रामचंद्र जी को कहा कि भगवान एक बार ले चलो ले चलो। तब जाके श्री राम सीता जी को अयोध्या लेके आए थे और अयोध्या में लाने से पहले भी उन्होंने सीता की पहले अग्नि परीक्षा ली कि और सबके सामने ली। क्यों? अग्नि परीक्षा तो स्वयं भी तो ले सकता था, लेकिन सबके सामने, पूरी अयोध्या के सामने अग्नि परीक्षा ली। क्यों? ताकि नगरी वालों को यह विश्वास हो जाए कि सीता का रावण से किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। यानी श्री रामचंद्र जी इतने मान बढ़ाई वाले थे, इतने इज्जतदार थे। वो अपनी इज्जत के लिए अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया उन्होंने। बताइए, ये राम है, भगवान है। अरे भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, क्या भगवान को वैसे नहीं पता चलता कि सीता रावण के संपर्क में आई या नहीं आई? लेकिन ये जीव हैं, ये भगवान नहीं है, ये अंतर्यामी नहीं है। अगर अंतर्यामी होते, अगर ये आगे पीछे की जानने वाले होते, तो भाई जब रावण सीता को उठा के लेके गया था तो सीता की खोज के लिए अपने दूत भेजने की जरूरत नहीं पड़ती अंतर्यामी को। अंतर्यामी तो तुरंत बता देता कि करो सेना तैयार, और मैंने देख लिया दिव्य दृष्टि से कि सीता को तो रावण ले गया लंका में, बात खत्म। कौन सी दिशा में अंगद जा रहा है, कौन सी दिशा में जामवंत जा रहा है, कौन सी दिशा में सुग्रीव जा रहा है, किधर हनुमान जा रहा है। अगर वो खुद ही अंतर्यामी थे, खुद ही भगवान थे, सबके परमात्मा थे, तो सबका परमात्मा तो सब कुछ जानता मेरे भाई। वो तो जमीन पे बैठा बैठा पाताल में बता देगा। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक
मशीनरी आ गई। आजकल सिंचाई विभाग में ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी मशीन बना रखी है, वो किसी भी जमीन पे जाके नाप जोल करके एक मशीन से लंबा सा तार खींच के वो ये बता देते हैं कि जमीन में यहां पे पानी है, यहां पे पानी नहीं है। आजकल गांव में लोग जो ट्यूबवेल लगवाते हैं ना, पहले वो मतलब चेक करवाते हैं मशीन से, और सिंचाई विभाग के कुछ लोग आते हैं और वो लोग अपना तार वार डाल के और वो चेक कर देते हैं कि यहां पे पानी है, यहां पे पानी नहीं है, यहां लगाओ बोरवेल। अरे जब इंसान ही बता रहा है कि जमीन के नीचे कहां पानी है और कहां पानी नहीं है, और जिसको तुम राम कहते हो, भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, उनको तो धरती के ऊपर ही नहीं पता कि मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता को कौन ले गया। बच्चों की तरह पेड़ों से लिपट लिपट के वो पेड़ बता देगा। अरे पेड़ बता देगा क्या मेरे सीता को कौन ले गया? क्या इतनी भी बुद्धि नहीं थी श्री रामचंद्र जी में? पेड़ों से लिपट के आए मेरी सीते कहां गई, क्या तुमने देखा? मृगों से लिपट लिपट के बता रहे हैं। बताओ, मृग हिरणों के लिपट लिपट के रो रहे हैं, वो हिरण बता देगा क्या कि तेरी सीता कहां गई? और हिरण क्यों बताएगा? हिरण क्यों बताएगा भाई? हिरण को मारने के चक्कर में तो राम सीता को उठा ले गया, तो हिरण क्यों बताएंगे? बताइए भाई और बहनों, जब ये शास्त्र पढ़ोगे ना जो संत रामपाल जी ने पढ़ाए हैं, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आंखें। श्री रामचंद्र जी सीता के प्रेम में पागल नहीं थे, वो उनके प्रेम के वशीभूत होके नहीं रो रहे थे। श्री रामचंद्र जी काम वासना से वशीभूत होके, काम प्रेरित होके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये आपको शास्त्र में दिखा देंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, काम वासना से प्रेरित होके, क्योंकि वो किसी दूसरी औरत के साथ में संपर्क नहीं कर सकते थे। जिस अवतार रूप में वो आए थे, तो काम वासना के वशीभूत होके श्री रामचंद्र जी पेड़ों से बात गाल गाल के रो रहे थे, और लक्ष्मण से कह रहे थे अगर सीता नहीं मिली तो मैं मेरी जान दे दूंगा। इतिहास पढ़ो, इतिहास, शास्त्र पढ़ो, तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। तुमने जो टीवी सीरियल में देख लिया उसी को सत्य मान लिया। जो पंडितों ने पंडाल में बैठ के अपना अज्ञान तुम्हारे को सुना दिया, तुमने उसको सत्य मान लिया। अरे सत्य वो है जो शास्त्र बता रहे हैं, फिर ये शास्त्र क्यों लिखे गए हैं? तो भाई और बहनों, पहचानो, असली राम को पहचानो, असली भगवान को पहचानो। अब क्या बताएं तुम्हें। बहुत गहरा सिस्टम है भाई अध्यात्म का। ये संत रामपाल जी के सत्संगों के बिना समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वालों लुट जाओगे, पिट जाओगे। और एक भाई क्या लिख रहा है कि तेरे पिटने का समय आ गया। अरे भाई साहब, पीट के तुम कौन से जो है फन्ने खा बन जाओगे? हैं? पीट लोगे तो तुम कौन से फन्ने खा बन जाओगे? फिर क्या सच्चाई जो है रुक जाएगी? संत रामपाल जी ने तो लाखों की संख्या में पवनदास तैयार कर दिए, लाखों की संख्या में, इस अज्ञान और पाखंड की खाल उतारने के लिए। तेरा पिटने का समय आ गया, तेरा पिटने का समय आ गया। अब जिनकी तुम भक्ति करते हो वैसे ही संस्कार तुम्हारे अंदर आ गए। अब तुम श्री राम की भक्ति करते हो। अब रामचंद्र जी ने पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया। लड़ाई झगड़ा पूरी जिंदगी, देख लो उनका इतिहास उठा के, धर्म का एक भी काम किया हो श्री रामचंद्र जी ने तो बता दो तुम्हारा जूता और मेरा सिर। एक भी को अगर कोई धर्म का काम किया हो तो सिर्फ लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। 24 घंटे तीर कमान रखते थे, धनुष बाण रखते थे, लड़ाई झगड़े। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले एक भी कोई धर्म का काम किया हो श्री कृष्ण ने, तुम बता दो। पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े रखे उन्हें, पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े, पैदा होते लड़ाई झगड़े। बता दीजिए कोई एक धर्म का काम बता दो जो श्री कृष्ण ने किया हो। हनुमान जी, अब उनका तो कहना है क्या, वो तो रखते गदा थे, वो तो सोटा साथ में रखते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने मारपीट लड़ाई झगड़ा, मारपीट लड़ाई झगड़ा।
तो तुम्हारे अंदर उनकी भक्ति करोगे तो वही गुण आएंगे, वही लड़ाई झगड़े वाले विचार आएंगे तुम्हारे अंदर, और क्या आएगा। अरे जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी करोगे भक्ति वैसी होगी संगति, जैसी करोगे भक्ति वैसी होगी तुम्हारी मति। तो तुम्हारे भगवान ही पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा कर करके मर गए, तो तुम्हारे अंदर प्यार प्रेम की बातें कहां से पैदा होंगी। तुम भी तो लड़ाई झगड़े की बात करोगे। फोटो लगा रखी है श्री प्रेमानंद जी की, गालियां निकाल रहा मां बहन की, ये सिखाया गया श्री प्रेमानंद जी ने है? ये ज्ञान देते हैं क्या प्रेमानंद जी आपको? तो जैसी भक्ति करोगे, जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जैसे तुम्हारे भगवान हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, सभी को सद्बुद्धि, सन्मति और संस्कार देने वाले सतगुरु रामपाल जी के भक्त हैं। हम उनके बेटा बेटी हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम अपने बाप का नाम बाकी नकली संतों के भक्तों की तरह बर्बाद नहीं कर सकते, बदनाम नहीं कर सकते। जिन्होंने फोटो तो लगा रखी है बड़े बड़े महापुरुषों की, प्रेमानंद की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, माँ बहन की गालियां, और जुबान में गुटका 24 घंटे रहता है। तो भाई ये संत रामपाल जी के भक्तों पे ना कोई फर्क पड़ता है, पिटाई कर देंगे, वो कर देंगे, और है क्या तुम्हारे पास में करने के लिए? ज्ञान का जवाब तुम ज्ञान से तो दे नहीं सकते। ले दे के तुम्हारे पास में वही माँ बहन की गालियां, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। घर पे भी तुम यही करते हो, घर पे भी तुम यही करते हो, तभी तो तुम ये जहर जो है मतलब बाहर में उगल रहे हो। कुछ नहीं भैया, अपनी कोशिश करके देख लेना, अपनी कोशिश करके देख लेना। साधु संत तो बेचारे हमेशा पिटते आए हैं। अरे साधु संत तो बेचारे हमेशा जो है वो पिटते आए हैं, क्योंकि सच्चाई कहने वाला इस काल के लोक में कहां से बेचारा सुखी हो जाएगा? है भाई, यमराज अच्छे से खातिरदारी करेगा तेरी। हाँ, यमराज तो तेरा रिश्तेदार है ना, जो तेरी बात मानेगा तुरंत खातिरदारी करेगा तेरी। शकल भी देखी है यमराज की, है? ऐसे बोल रहा है जैसे यमराज बिल्कुल इसका खास रिश्तेदार है। फोन कर देगा यमराज को। हमारा यमराज से क्या लेना देना? अरे हमारा यमराज से क्या लेना देना? धर्मराज और हमारा तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है। हम तो वो भक्ति कर रहे हैं, हम तो उस महापुरुष की भक्ति कर रहे हैं जिसके ऊपर यमराज है, जो यमराज के भी ऊपर है। हम तो उस महापुरुष की भक्ति कर रहे हैं। यमराज भी हाथ जोड़ता है संत रामपाल जी के आगे। वो यमराज जिसकी तुम बात कर रहे हो, यमराज हाथ जोड़ता है यूं कि ये भगवान, गलती से आपका कोई भगत हमारे पास में आ जाए, ये परमात्मा दया करना कोई ऐसा ना हो जाए कभी। संत रामपाल जी ने यमराज को फटकार मार रखी है, टाइट कर रखा उसको कि खबरदार अगर मेरे किसी भगत का लेखा जोखा तूने कर लिया तो यमराज धर्मराज तो संत रामपाल जी से यूं कांपते हैं, थर 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 थर। तुम्हारे गुरु कभी ये बात बोल सकते हैं क्या, जो बात संत रामपाल जी बोल रहे हैं अपने मुख कमल से? बोल सकते हैं कभी? सुनिए क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी यमराज और धर्मराज के बारे में। कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है, उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। तो भाई संत रामपाल जी के भगत को तो धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता और यमराज हाथ नहीं लगा सकता। कौन से भगत को? जो मर्यादा में रह के संत रामपाल जी को भगवान मान के भक्ति करेगा, और वो नहीं जो संत रामपाल जी के रहते सहते वो कबीर जी की कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के और 8 सितंबर को अपने गुरु जी का जन्मदिन अवतरण दिवस मनाने वाला नहीं, उसको तो यमराज के दूत ही ठोकेंगे भयंकर। तो मर्यादित भगत को धर्मराज और यमराज हाथ नहीं लगा सकता। बाकी तुम्हारी गाड़ियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी और कोई कहे महोछारे, बड़े बड़ाई किया करें गाड़ी काटे ओछारे। ओछा यानी नीच आदमी, छोटी सोच का आदमी, घटिया आदमी, ऐसे आदमी गालियां निकाला करते हैं। क्योंकि ये जो जुबान परमेश्वर ने दी है ना, ये उसकी महिमा करने के लिए दी है।
ये किसी की निंदा चुगली करने के लिए नहीं दी, गालियां निकालने के लिए नहीं दी। सच को सच, सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए दी है। और सच को सच कहना, श्री राम को जीव कहना, श्री कृष्ण जी को जीव कहना, आम प्राणी कहना, ये झूठ नहीं है, ये निंदा नहीं है, ये सत्य है। सत्य। अगर वो परमात्मा होते, भगवान होते, अंतर्यामी होते तो अपनी सीता का खुद ही पता लगा लेते। वो तो बलवान भी नहीं थे, वो तो ताकतवर भी नहीं थे, वो तो सर्वशक्तिमान कहते हो, वो तो शक्तिमान भी नहीं थे भाई। ये तो इतिहास जो है बन चुके हैं उनके। अरे इतने बड़े ताकतवर थे, इतने बड़े बलवान थे, तो बाली के सामने आमने सामने युद्ध करके दिखाता है? पेड़ की ओट लेके धोखे से कायरों की तरह छुप के क्यों मारा मेरे भाई बाली को श्री राम जी ने? अगर सर्वशक्तिमान थे, तीनों लोकों के स्वामी थे, भगवान थे, बलशाली थे, तो भाई बाली को, सुग्रीव के भाई बाली को पेड़ की ओट लेके धोखे से क्यों मारा? आमने सामने बारते मर्दों की तरह, ले भाई आजा उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ेगा? लेकिन नहीं, बाली को वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? कि बाली, तीनों लोकों में तेरे सामने यदि कोई आकर युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, तो वो जीत नहीं पाएगा। सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। अब बाली की तो खुद के अंदर ही भाई इतनी ज्यादा जो है शक्ति, और सामने वाले की भी आदि शक्ति जब बाली के अंदर आ जाएगी तो सामने वाला क्या, कुछ नहीं हो, तो उसको तो मूली की तरह उखाड़ के फेंक देगा वो। तो श्री रामचंद्र जी को अच्छे से पता था इस बात का कि बाली तुझे गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक देगा, इसलिए धोखे से पेड़ की ओट लेके तीर से मारा। अब था भगवान, था सर्वशक्तिमान, था पहलवान, था बलवान, तो मारता बाली को आमने सामने आके। धोखे से क्यों मारा? तो फैल इतिहास बन चुके हैं ये, तो कोई जुटला नहीं सकता इनको। और इतना ही बड़ा बलवान था, सर्वशक्तिमान था, तो रावण को तो ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी कि रावण के सामने कोई युद्ध करेगा तो आदि शक्ति रावण में आ जाएगी। जाता अकेला रावण को मारने के लिए, क्यों बेचारे लाखों करोड़ों की सेना मरवा दी अपनी औरत के लिए। अरे रावण जब सीता को उठाने के लिए आया था तो सेना लेके आया था क्या? विचार करो इन बातों पे। तुम कहते हो हम सनातनी, हम हिंदू। रावण जब सीता को उठाने के लिए आया था तो रावण समुद्र पे कोई पुलिया बांध के आया था, या कोई लाखों की, कोई करोड़ों की कोई सेना लेके आया था राक्षसों की? अकेला आया था, अपने विमान से आया था, और अकेला ही श्रीमती सीता जी को उठा के ले गया। रावण वो तो भगवान भी नहीं था, वो तो कोई अवतार भी नहीं था, वो तो एक लंका देश का राजा था। अकेला आके लंका से बिना सेना के अकेला सीता को उठा के ले गया, लक्ष्मी को उठा के ले गया। और इधर जिसको तुम भगवान कहते हो, राम कहते हो, बलवान कहते हो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, फोकट में झूठी महिमा करते हो तुम, झूठी महिमा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। वो सीता कैसे चली गई श्री राम के बिना रावण के साथ अकेली, बताइए? अरे सीता कैसे चली गई? और इतने बड़े बलवान थे तो रावण की तरह खुद भी अकेले जाते और सीता को रावण के नौलखा बाग से लेके आते, तब मानते कि श्री राम भगवान है, श्री राम परमात्मा है। ये तो इतिहास बन चुके हैं, इनको तो कोई झुठला नहीं सकता। फिर तुम भक्ति करते हो, जिसको ये नहीं पता मेरी सीता को कौन ले गया, जो अकेला जाके अपनी औरत को ला नहीं सकता, अपनी इज्जत रक्षा के लिए अपनी औरत की अग्नि परीक्षा ले रहा है, और उसके बाद में अश्वमेघ उसने यज्ञ किया जब सीता को उसने जंगल में निकाल दिया, और उसके दोनों पुत्रों ने, लव और कुश ने, वो घोड़ा पकड़ लिया अश्वमेघ वाला। अब जो घोड़ा पकड़ेगा फिर लड़ाई तो करनी पड़ती है। तो श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा।
अरे अंतर्यामी को यह भी नहीं पता था क्या कि सामने कौन है, तेरे बेटे हैं या कौन है, तेरा घोड़ा किसने पकड़ा, इस बात का भी नहीं पता था। अपने ही पुत्रों के खिलाफ हथियार उठा के चल पड़ा लड़ाई करने के लिए। वो तो अंतर्यामी भी नहीं था मेरे भाई, उनको तो यह भी नहीं पता कि मेरा घोड़ा किसने पकड़ लिया। फिर तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। इसीलिए तो दुनिया दुखी है, इसीलिए तो भगत दुखी हैं। वरना हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा घर है जो राम की ना भक्ति करता हो, हनुमान की भक्ति ना करता हो, श्री कृष्ण की भक्ति ना करता हो। हिंदुस्तान के 90% हिंदू, और 90% छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं सब के सब, चाहे वो किसी की भी पूजा करो, चाहे सांप की करो, चाहे पीपल की करो, चाहे किसी मंदिर की करो, चाहे किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, देवी देवताओं की करो, चाहे कोई व्रत करो, कुछ भी करो, हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू भक्ति करता है। और उसके बाद भी देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हिंदुस्तान में हिंदुओं से, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों भाई, भक्ति कौन से दिन के लिए कर रहे हो? अरे इन भगवानों की भक्ति क्या खेत में मतलब हल जोतने के लिए करते हैं क्या हम, कि भाई बैल की जगह हम इन भगवानों को काम में लेंगे? भक्ति कौन से दिन की जाती है? भक्ति जो है वो क्यों की जाती है? भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे बाल बच्चे ठीक ठाक रहें, हमारा जो शरीर है ये निरोगी रहे, किसी प्रकार का रोग ना हो, परमात्मा कोई दुर्घटना ना घटित हो, हमारा कारोबार ठीक ठाक चले, इसलिए भक्ति की जाती है। और जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते करते भी तुम्हारे ऊपर सारे दुख, परेशानी, संकट, आपत्ति, विपत्ति, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हमारे हिंदू भाइयों से हॉस्पिटल जगह नहीं मिलती, कई कई दिन में नंबर आता है पर्ची कटवाने का। क्यों भाई, फिर भक्ति कौन से दिन के लिए कर रहे हो? इन भगवानों को खुश कौन से दिन के लिए कर रहे हो? इनके आगे अगरबत्ती कौन से दिन के लिए फूंक रहे हो? कौन से दिन के लिए तुम इनकी पद यात्रा कर रहे हो? इनके लिए तुम ये झंडे ले लेके जाते हो, तुम पैदल यात्रा करते हो, कावड़ लेके आते हो, लपड़ लपड़ इतने किलोमीटर जाके राके, जब वो मुसीबत में तुम्हारे काम नहीं आते, फिर काहे का भगवान? वो तो स्वार्थी है, वो तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहा। जब भगत पे कोई आपत्ति आ रही है तो भाई कुछ विचार तो करो इन बातों पे यारो। फिर कहते हो हम हिंदू, हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातनी। ना तुम्हें हिंदू का पता, ना सनातनी की परिभाषा का पता, ना तुम्हें शास्त्रों का पता, तुम्हें अपने घर का ही ज्ञान नहीं है। घर का मतलब ये शास्त्र, ये भगवान जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। कमाल हो गया भाई। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरा लाइव आने का एक ही मकसद होता है, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आप लोगों ने मेरी जमीन दबा रखी, ना मैंने आपका कोई बिगाड़ रखा है कि नहीं। मेरा लाइव आने का मतलब के लिए एक ही होता है कि भाई और बहनों, ये मानव शरीर है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, और एक बार हाथ से छूट गए ना, सीधे गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। गधे कुत्ते सुअर, कर्म तो कोई अच्छा किया ही नहीं। अच्छे कर्म भगते हैं तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति करने से। जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में आके भक्ति शुरू नहीं करेंगे, तब तक तुम चाहे कितने लाखों करोड़ों के भंडारे कर दो, कितनी तुम कावड़ ले आओ, कितनी तुम पदयात्रा कर लो, कितना ही तुम चंदन का तिलक लगा लगा कर अपने आप को तुम भगत समझ लो, भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती। शुरुआत भी क्या होती है? तो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पे संत रामपाल जी हैं। इनके अलावा इस धरती पे किसी के पास में कोई भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। और इनकी भक्ति से, इनकी शक्ति से हमारा ये मानव शरीर भी निरोगी रहेगा। संत रामपाल जी के मर्यादित भगत को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संत रामपाल जी के लिए, संत रामपाल जी के भक्तों के लिए, संत रामपाल जी से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है। परमात्मा कहते हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। संत रामपाल जी ने क्या कह रखा अपने भक्तों को? जब इस मार्ग में आओगे ना, तब पता चलेगा आपको। ये सत्संग सुनिए संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी अपने भक्तों को कह रहे हैं कि बच्चों, अगर उंगली के भी चोट लगे, उंगली के भी चोट लग जाए,
भले ही निमित्त चाहे कोई डॉक्टर बने चाहे कोई गोली दवाई बने, ये तो संत रामपाल जी ऑप्शनल रूप में कह रहे हैं। बाकी तो अगर मर्यादित भगत होगा तो उंगली के चोट भी नहीं लगेगी। फिर भी संत रामपाल जी कह रहे हैं कि आपने अपने गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए, अगर उंगली के चोट लगे तो भी ये सोचो कि मेरा गुरु ठीक करेगा, मेरा भगवान ठीक करेगा। ये ना सोचना कि डॉक्टर ठीक कर देगा। गोली दवाई देते देते भी डॉक्टरों की रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन से मर जाते हैं। क्यों नहीं काम किया गोली दवाई ने? ये गोली दवाई कहां थी आज से पहले? ये भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही क्यों आई गोली दवाई? इससे पहले हमारे देश को गोली दवाइयों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इससे पहले हमारे देशवासियों के पास में उनके पिछले जन्मों की भक्ति शेष थी। भक्ति शेष थी। धरती पे अच्छे लोग थे, गालियां निकालने वाले नहीं थे, बात बात पे मारपीट की धमकियां देने वाले नहीं थे, शुभ कर्म करने वाले थे, पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की नजर से देखने वाले थे, एक दूसरे के दुख में दुखी होने वाले थे। और आज भाई सोचता है कि भाई का काम बिगड़ जाए तो मेरी गांव में वाह वाह हो जाए। तो यही होगा तुम्हारे साथ, और क्या होगा? तो सतगुरु के भगत को डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनिए संत रामपाल जी के वचन। और पुण्यात्मा, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लग जा, नो ही अर्दो है भगवान आप पे करोगे। भले ही जो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयां खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा। ये होते हैं परम संतों के काम, ये होते हैं सच्चे गुरु के काम। सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद उसका भगत हॉस्पिटल का मुंह भी नहीं देखता। खांसी जुकाम तो नॉर्मल बात है, ये तो आड़मास का शरीर है, लेकिन वो असाध्य रोग नहीं हो सकता जो रोग आपको नानी याद दिला दे, जो रोग आपकी आंखों में आंसू ला दे, जो रोग आपकी भक्ति में बाधा बन के बैठ जाए। वो रोग नहीं हो सकता सतगुरु के सच्चे भगत को। भगत तो बहुत होते हैं सतगुरु के, लेकिन वो नहीं जो उनकी मर्यादा तोड़ के सारे कुकर्म करे, उल्टे काम करे और नाम भी ले रखा है, वो नहीं। वो भगत जो सतगुरु से उपदेश लेके, उनके ज्ञान को आधार बना के, उनकी मर्यादाओं में रह के चले, देखा देखी में नहीं चले, किसी दूसरे के पीछे भेड़ चाल में ना चले, उस भगत को जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो अभी आप लोग भक्ति और अध्यात्म से बहुत दूर हैं, लाखों कोस दूर हैं। अभी कुछ नहीं पता आप लोगों को भक्ति और भगवान के बारे में। देखो, मैं नहीं कह रहा ये कौन सी देवी है, मुझे तो पता नहीं, ये चित्रलेखा है, कौन सी लेखा है ये चित्रलेखा जी क्या कह रही है, एक बार ध्यान से सुन लेना इसके प्रवचन। ये इसको तो आप हिंदू मानते हो, तो वही अपनी चित्रलेखा बहन के मुख से सुन लो आप क्या कह रही है ये। सुनने को मिल, ऐसा बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा कि कोई भगवान का भक्त हो, संत हो, महात्मा हो और वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हो। संसार में तो बहुत मिल जाएगा सुनने को, पर कोई साधु, कोई संत महापुरुष अगर कहीं ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो संत नहीं, वो साधु नहीं। क्यों?
क्योंकि जिसको एक बार भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रणति हो जाए, उसका जीवन संपूर्ण आनंद से भर जाता है। कहीं चिंता का तो कोई स्थान शेष ही नहीं रहता। ये भगवान के भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। भगवान अपने जनों को अपने जैसा यानी आनंद स्वरूप प्रदान कर देते हैं। सुन लिया आपने देवी चित्रलेखा के मुख कमल से कि आपको संसार में जो भक्तिहीन हैं वो तो बहुत मिल जाएंगे आपको, डिप्रेशन की गोलियां खाते हुए, हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाते हुए। लेकिन जो भगवान का सच्चा भगत होगा, वो यदि डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, वो यदि हॉस्पिटल में जा जाके ऑपरेशन करवा रहा है, वो यदि हॉस्पिटल में जा जाके अपना इलाज करवा रहा है, तो कहता वो भगत नहीं हो सकता, वो साधु संत नहीं हो सकता, वो ढोंगी है, पाखंडी है। फिर उसके पास में भगवान की भक्ति का कोई जो है रिएक्शन नहीं है, वो अज्ञानी है। कौन कह रही है? चित्रलेखा। तो भाई देखो, ये चित्रलेखा जी कह रही हैं, और चित्रलेखा जी के अनुसार अब मैं आपको एक महात्मा जी दिखाता हूं, श्री प्रेमानंद जी कैसे बेचारे बेड पे पड़े हुए हैं, डायलिसिस करवाते हैं, और डायबिटीज है इनको, हाई ब्लड प्रेशर है इनको, एक बार जुकाम हो जाती है, 1 महीने ठीक नहीं होती, इनकी दोनों जो किडनियां वो फेल हैं, हॉस्पिटल में जा जाके इलाज करवा के थक गए, फिर भी कोई आराम नहीं है। और देखिए बेचारे कितने दुखी और कितने व्यथित हैं, देखिएगा। श्री हरिवंश, आप सब संत उपासक प्रसन्नता से नाम से, यानी वर्तमान में फिलहाल ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये हॉस्पिटल से है। वो मशीन टू 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 की आवाज कर रही है जो इनके चारों तरफ लगा रखी है। इनके इतने दुखी, इतने परेशान है ये। वो चित्रलेखा क्या कह रही है कि वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता जो डिप्रेशन की गोलियां खाए। अब बता, इनसे बड़ा डिप्रेशन में और कौन होगा? डिप्रेशन का मतलब दुखी, परेशान। अब देखिए, ये प्रेमानंद जी खुद ही गोलियां फांकते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, और तुम इनको बहुत बड़े संत महात्मा कहते हो। देखिएगा, फिर आपको यह भी बताएंगे इनकी ऐसी दुर्गति क्यों होती है। श्री हरिवंश, आप सब संत उपासक प्रसन्नता से नाम जप कीजिए। श्री की कृपा प्रसाद से आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि आप नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, और खुद हॉस्पिटल में पड़े हैं, खुद हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं कि नाम जाप करो। अरे भाई, उस राधा नाम के जाप ने तुम्हारा क्या भला कर दिया? तुम खुद तो हॉस्पिटल में दवाई खा रहे हो, अपना इलाज करवा रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, और दूसरों को फिर भी खाट में पड़े पड़े उपदेश दे रहे हो कि राधा नाम जाप करो, राधा नाम जाप करो। तुम्हें तो राधा ने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। अब इनकी ऐसी दुर्गति क्यों होती है, इन साधु संतों की? अब ये आम भगत समाज नहीं समझ पाता इन बातों को। ये तो बेचारे भोले हैं, इनको तो कोई अच्छा सा गाना बजाता दिखाई दे जाए, जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसके भजन मुख से अच्छे लगे हैं, या जिसके चेहरे पे अच्छा खासा तेज हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी हो, या फिर भीड़ अच्छी खासी हो उसके पास में, या फिर कोई बड़ी गाड़ी में बैठा हो, ये सोचते हैं कि भाई महाराज पक्का 1 नंबर का। और परमात्मा कहते हैं, कंठी माला सुमरणी पहने से क्या होए, ऊपर दिखावा साधु का अंतर्रा क्या खोए। अंदर तेरे कुछ नहीं है, कोई लक्षण नहीं है साधुता का, संत का, खाली बाहरी तूने दिखावा कर रखा है। अब प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? एक छोटा सा रोग इनका ठीक नहीं हो पा रहा, जबकि दुनिया इनके पास में जाती है। अब दुनिया बेचारी भोली है, उनको क्या पता। दुनिया को इसलिए तो कहते हैं कि भेड़ चाल, देखा देखी, आंखों पे काली पट्टी बांध के। बिना तत्व ज्ञान के प्राणी ऐसे ही भटकता है, बिना आत्म ज्ञान के प्राणी ऐसे ही भटकता है। और ये आत्म ज्ञान और ये तत्व ज्ञान संत रामपाल जी की शरण में आए बिना नहीं हो सकता। अब प्रेमानंद जी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है? अब इसका रीजन भाई खुद प्रेमानंदी है, और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जैसे कर्म भाई वैसे तो भुगतने पड़ेंगे। बताओ फिर क्या करेगा उसमें परमात्मा। आपको एक वीडियो दिखाते हैं इनका, श्री प्रेमानंद जी का।
ढोलक पे डांस कर रहे हैं, बताओ, संत होके ढोलक पे डांस कर रहे हैं, बताओ। देखो, अब हॉस्पिटल ना जाए तो क्या करें, ये 2 मिनट में तो ये भगत बन जाते हैं, 2 मिनट में ये डांसर बन जाते हैं। और गाना भी कौन सा, 12 बरसी खटन गया सी खट के लिया आंदा आम है, और हो गया ना वो सारा खराब काम। सुनिए, खटन गया सी बारी बरसी खटन गया सी खट के लिया आंदा जहाज। बसंत उत्सव पे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अब देखना इनको, देखो ये है देश का भट्ठा, बैठा दिया इन साधु संतों ने, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये मिनट में तो साधु बन जाते हैं, मिनट में ये डांसर बन जाते हैं, और मिनट में फिर ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरे भक्ति करने वालों की आंखों में आंसू आते हैं, आंसू। उनको एक चिंता बनी रहती है हमेशा कि परमात्मा मेरे से ऐसी कोई बकवाद ना हो जाए, मेरे से ऐसा कोई कुकर्म ना हो जाए, मेरे से ऐसा कोई वो कर्म ना हो जाए जिससे आपकी आत्मा को मतलब नुकसान पहुंचे, आपको ठेस पहुंचे, आपके दिल को ठेस पहुंचे, आप नाराज ना हो जाओ। भगत को तो हमेशा जो है डर डर के भक्ति करनी चाहिए। और ये डांस कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने अपनी जिंदगी में कभी डांस किए थे क्या, जो उनके नाम पे डांस हो रहे हैं? राधा ने कभी अपनी जिंदगी में डांस किया? बेचारी पूरी जिंदगी टेंशन में, चिंता में। श्री कृष्ण जी के मिलने के लिए वो राधा पूरी जिंदगी रोती रही, टेंशन में रही। उसने कभी भांगड़ा नहीं पाया, जो उनके नाम पे ये नकली और पाखंडी साधु संत कर रहे हैं ड्रामा। और परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। कि नाचने और गाने से भगवान अभी तक किसी को नहीं मिला, और जिनको मिला है ना उनको रोना पड़ा है उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के। नाचे गाए कभी ना मिलिया, और जिन मिलिया वो रोए। और नाचे गाए हरि मिले तो कोई ना दुआगन होए। ये भांगड़ा पाने से अगर भगवान मिल जाए ना तो किसी को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भंडारे करने की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटे किसी को माला लेके जाप करने की जरूरत नहीं है। अगर भांगड़ा करने से भगवान मिल जाए तो पूरी जिंदगी पार हो जाती है अब तक तो। और सबसे पहले तो ये ढोलक बजाने वाले पार होंगे, ये जो ब्याह शादी में बजाते हैं, क्योंकि इनके इतना ढोलक तो तुम्हारा प्रेमानंद भी नहीं बजा सकता, कोई नहीं बजा सकते। उनका तो काम ही बेचारों का ढोलक बजाने का है। तो विचार करो इन बातों पे, मूर्खों के पीछे लग के अपना मानव जन्म बर्बाद मत करो। ये साधु संत नहीं है, ये कसाई हैं। ये कसाई जितने भी, एक संत रामपाल जी को छोड़ के, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये। इनके पास में साधना नहीं है। कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, दुनिया को करे चांदना रहे आप अंधेरे माई। तो ये साधु संत ये खुद तो अंधेरे में बैठे हैं, इनको ना भक्ति का ज्ञान ना भगवान का ज्ञान इनको है। अब ये भांगड़ा पाने से भगवान मिलेगा, गीता जी में लिखा हुआ क्या? श्री कृष्ण जी ने कभी भांगड़ा पाया था क्या? है जी, है? राधा 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 राधा, पता नहीं उसको कितनी बार गाएंगे। राधे 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 राधे। अरे जाओ रे यार। अरे गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 केवल एक ओम मंत्र है, और भक्ति का कोई मंत्र नहीं है 3 लोक की भक्ति में। केवल एक ओम नाम का मंत्र है, और वो उस ब्रह्म का है, वो उस काल का है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, जो दुर्गा का पति है। उसके अलावा चारों वेदों में और गीता जी में ओम मंत्र के अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अब ये लिया है राधा 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 राधा। पूरी गीता में श्री कृष्ण का नाम तो नहीं है, दिखा दो आप। पूरी गीता जी में श्री कृष्ण का नाम दिखा दो आप। राधा का तो बहुत दूर की बात है।
राधा 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 कर दिया, भगत समाज का भट्ठा बैठा दिया, तभी तो हॉस्पिटलों में जा जाकर रोते हैं फिर। तो भाई इस अज्ञान और पाखंड से बाहर निकालने के लिए आज वो परमपिता परमात्मा, क्योंकि जब ये साधु संत ये काल प्रेरणा से जब इस प्रकार का ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं, और जब इनकी ऐसी दुर्गति होती है तो इनके भक्तों की भक्ति और भगवान से आस्था हट जाती है कि जब हमारे गुरुओं की ऐसी दुर्गति हो रही है तो हमें क्या मिलेगा, और उन आत्माओं की फिर भगवान से रुचि हटने लगती है। इसलिए फिर वो परमात्मा तत्वदर्शी संत का रूप बना के धरती पे आता है इस अज्ञान और पाखंड की जड़ दिखाने के लिए कि नालायकों, तुम इन पाखंडियों को देख के चल रहे हो ना, इनके पास भक्ति नहीं है, इसलिए ये भी दुखी और तुम्हारे को भी धीरे धीरे भक्ति और भगवान से दूर कर रहे हैं। फिर वो तत्वदर्शी संत आके और इन पाखंडियों की तरह भांगड़ा पाके ज्ञान नहीं देता। वो तत्वदर्शी संत फिर इन शास्त्रों को दिखा दिखा के, गीता को दिखा के, वेदों को दिखा के, मुसलमानों की कुरान को दिखा के, ईसाइयों की बाइबल को दिखा के, सिखों के गुरु ग्रंथ को दिखा के, हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा के ज्ञान देता है कि इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। भक्ति और भगवान की जानकारी केवल शास्त्रों में है, इन नकलियों के पास नहीं है, इन पाखंडियों के पास नहीं है। ये खुद धर्मराज के वहां नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके पीछे फिर तुम कहां जाओगे? जब गुरु नरक में तो चेला स्वर्ग में कहां जाएगा? तो भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। हमारा मकसद किसी साधु संत की निंदा चुगली नहीं है, लेकिन सत्य को सत्य कहना निंदा चुगली नहीं होती। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का, और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। जैसे को तैसा यानी सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत कहना निंदा चुगली में नहीं आता है, महान परोपकार के काम में आता है। जो किसी का जीवन बचा सकता है, किसी आत्मा को उल्टी साधना से हटा के सत्य साधना पे लगा के उसका जीवन सफल करता है। तो विचार करो इन बातों पे भाई और बहनों। ऐसे साधु संतों की शरण से तुम्हें क्या मिलेगा है? और ये देखो ये ऐसकोन वाले, बताओ, एक पाखंडी नहीं है, सारे के सारे पाखंडी हैं, जितने भी हैं सारे के सारे पाखंडी हैं। किसी के पास भक्ति नहीं है मात्र संत रामपाल जी को छोड़ के वर्तमान में। ये बात चाहे तुम्हारे कभी भी समझ में आ जाओ। ये देखो, एक तो राधा राधा कर रहा है, भांगड़ा पा रहा है उधर प्रेमानंद जी, और दूसरे ये ऐसकोन वाले, देखो प्रेमानंद जी से भी बड़े ड्रामेबाज। बताइए, ये कानबेलिया डांस करने से भगवान मिलता है क्या? है सब भक्ति को ड्रामा बना के रख दिया, भक्ति को ड्रामा बना के रख दिया। अरे श्री कृष्ण जी का जीवन देखो बेचारे का। जब से उन्होंने जेल में जन्म लिया और जब वो जो है द्वारिका में जाके वो मरे, जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक उनके जीवन में कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी समस्याएं। लोगों ने उनको चैन की सांस नहीं लेने दी, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। इतने दुख उनके जीवन में, इतनी तकलीफें, क्योंकि वो अपना कर्म भोगने के लिए आए थे। राम रूप में उन्होंने जो बाली को मारा था ना, वो कर्म भोगने के लिए द्वापर युग में आए थे वो। तो श्री कृष्ण बेचारे पूरी जिंदगी दुखी रहे, परेशान रहे। उनकी आंखों के सामने उनके सारे के सारे रिश्तेदार मर गए, 56 करोड़ यादव। पूरा का पूरा श्री कृष्ण जी का खानदान गांधारी के शराब के कारण बर्बाद हो गया, मर गया। उनके सारे बेटे आपस में लड़ झगड़ के मर गए शराब के कारण। अंत में श्री कृष्ण जी बेहाल होके मरे, दुर्गति से मरे। पैर में जहरीला तीर मारा उसी बाली की आत्मा ने, जिस बाली को इन्होंने त्रेता युग में राम रूप में धोखे से मारा था ना, तीर से। द्वापर में वो बाली बालिया नाम का शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी जंगल में बैठे हुए थे पैर पे पैर रख के, और उसने हिरण की आंख समझ के धोखे से तीर चलाया। वो जहरीला तीर था, श्री कृष्ण जी के पैर में लगा, और श्री कृष्ण जी हाय हाय करते हुए मरे। तो ये खाली जीव हैं, ये अपना कर्म भोगने के लिए आए थे। अगर ये भगवान होते तो भगवान पे कोई कर्म लागू नहीं होता।
भगवान तो अपनी भक्ति से दुनिया के जो है वो कर्म काटता है। ये पहचान है भगवान की। भगवान पे इस काललोक का कोई कर्म लागू नहीं होता। भगवान तो अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को सत भक्ति देके, सही रास्ता बता के भक्ति का काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आते हैं। और भगवान ही आके यदि अपनी कर्म भोगने लग जाएगा तो भक्तों का क्या खाक पार करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, कम से कम इन भगवानों को देख के ही अपनी बुद्धि खोल लो। और उसके बाद ये नकली साधु संत महात्मा, ये 2 मिनट में तो भंगड़ा पाने लग जाते हैं। और 2 मिनट में जब इनके फिर वो दर्द होता है, उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, देखो। कोई प्रश्न नहीं किया, आवाज नहीं निकल रही। हम आपके हैं। अब कहां गया? के लिए थोड़ी है महाराज जी, भांगड़ा करो, भांगड़ा। तो आपके हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। ये नतीजा है भांगड़ा करने का। हम न भजनानंदी है, न त्यागी है, न तपस्वी। न तपस्वी है, न भजनानंदी है, न त्यागी है। भांगड़ा नंदी है, भांगड़ा नंदी। न तपस्वी नंदी है, न प्रेमानंदी है, न भजनानंदी है। लेकिन भांगड़ा फिर भी करेंगे, भांगड़ा नंदी है। और इसी के कारण हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई जा रहे हैं आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये पाखंड नहीं है, आपको दिखाया जा रहा है। अगर साधु संतों की ऐसी हालत होगी भक्ति करते करते भी, तो या तो भाई साहब तुम लोगों को भक्ति का फिर ये पता ही नहीं कि भक्ति जो है वो क्यों की जाती है। तुम्हें पता ही नहीं फिर भक्ति क्यों करनी चाहिए। तुम तो देखा देखी में लग रहे हो, सूखे ढोल पीट रहे हो। तुम्हें ना भक्ति का पता, ना भगवान का पता। अरे जब भक्ति करते करते ऐसे साधु संतों की, जिनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं अंधे होके, और जब उन साधु संतों की ऐसी दुर्गति हो रही है, तो उनके पीछे लगे हुए आम भगत की क्या होगी। जब उन भक्तों की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उनके पिछले पुण्य जब डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में तो भक्ति है नहीं जिससे उनके नए कोई पुण्य बन सके। उनकी पिछली बैटरी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। और वो सोच रहे हम तो महाराज जी के शरण में है, हमारी तो भक्ति बन रही है। भक्ति बहुत तेजी से नष्ट हो रही है। और इस महाराज से भी बुरी हालत उन भक्तों की होगी। फिर महाराज से भी बुरी हालत। तो भाई और बहनों, इन बातों पे विचार करो। अरे देखो भाई, तुम्हारी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से तुम लोग मेरे वीडियो देखने लगे हो, तुम गालियां ही तो दे रहे हो। गालियों के अलावा तुमने दिया क्या, बता दो। कुछ भी नहीं दिया तुमने। तो तुम्हारी गालियों से फर्क नहीं पड़ता भाई। हम इन गालियों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग अभी खाली घुटनों में है। हमारा संत रामपाल जी की भक्ति से ऊपर जा चुका है बहुत। हमें संत रामपाल जी ने यही शिक्षा दी है, आवत गाली एक है और उल्टा होय अनेक। कि यदि बच्चों तुम्हें कोई गाली दे तो तुम्हें उसका प्रतिफल नहीं देना, कुछ नहीं बोलना उस गाली के ऊपर, तुम्हें प्रत्युत्तर में। आवत गाली एक है, उल्टा होय अनेक। अगर तुम वापस गाली दोगे तो एक से बहुत ज्यादा गालियां हो जाएंगी, फिर वो देगा उधर से 2 गालियां। तो कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा होय अनेक। कह कबीर मत उलटियो, वो गाली रहे एक की एक। कि बच्चों तुम सामने से उसको गाली मत देना, फिर उसकी अकेले की एक ही गाली रह जाएगी और वो गाली उसी को लगेगी। अगर वो मां की गाली दे रहा है तो उसी की मां पे जाएगी। अगर वो बहन की गाली दे रहा है तो वो गाली उसी की बहन पे जाएगी। अरे चिट्ठी होती है, चिट्ठी। हम किसी को लेटर जो है पोस्ट करते हैं, और किसी कारण से यदि वो एड्रेस सही नहीं है, या सामने वाले ने लेने से मना कर दिया कि नहीं चिट्ठी मेरी नहीं है, नहीं, तो वो डाकिया क्या करेगा, वापस चिट्ठी उसी भेजने वाले के पास भेज देगा। तो जिस प्रकार आप हमारे को गाली निकाल रहे हो ना, यदि ये गाली हम नहीं ले रहे अपने ऊपर, या इसका जवाब नहीं दे रहे, तो ये गाली लौट के वापस देने वाले की मां बहन पे चली जाती है। ये आध्यात्मिक रूल है। तो विचार करो इन बातों पे। खुद की मां बहनों को गालियां दे रहे हो, खुद ही तुम फिर अपने आप में शाने बन रहे हो। तो मेरे भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं अगर आमना सामना हो गया तो मारपीट कर दोगे, 2-4 डंडे मार लोगे, 2-4 थप्पड़ मुक्की मार लोगे। चलो लास्ट हद हो गई, तुमने मुझे जान से मार दिया, चलो ये मान लेते हैं कि बस तुमने बहुत बड़ा मतलब वो किला जीत लिया, तुमने मुझ पवन दास को जान से मार दिया। अरे फिर दोबारा जन्म लेके तुम्हारी छाती पे आऊंगा,
फिर दोबारा जन्म लेके तुम्हारे छाते पे आऊंगा और फिर परमात्मा मुझे अपनी शरण में लेके यही पाठ पढ़ाएंगे और फिर इन नकली पाखंडी संतों की वही पोल खोलेंगे भाई हम तो। कितनी बार मारोगे, कितनी बार क्या करोगे? तो भाई और बहनों, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये तुम्हारे जैसे ना बहुत जालिए डेढ़ शाने अपने आप को पहलवान समझ समझ के उनकी दुर्गति हुई है। दारा सिंह को देखा, दारा सिंह को अंतिम समय में वो दुर्गति हुई, नहाने के लिए पानी की बाल्टी भी नहीं उठा पाता था। जो 250-250 किलो के पहलवान को उठा उठा के पटका करता था, बिना भक्ति के, बिना सच्चे गुरु के, अंत में उस दारा सिंह की यह हालत हुई, नहाने के लिए पानी की बाल्टी भी नहीं उठाई जाती थी। तो कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने जालिए। परमात्मा कहते मर्द गर्द में मिल गए, मर्द जिनको कह सकते हैं। ये नहीं ये जिम में जा जाके ये थोड़े बहुत डोले सोले बना के अपने आप को हैं कहते हैं हम पहलवान है। कुछ नहीं है। मर्द किसको कहते हैं? मर्द था रावण, मर्द था कंस, मर्द था हिरण्यकश्यप, मर्द था दुर्योधन। तो परमात्मा कहते हैं वो मर्द भी गर्द में मिल गए, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केस चानोर से और हिरणाकुश बलबीर। उनके जैसे ही जो है मिट्टी में मिल गए। ये तुम्हारे 300 रुपए महीना देके जिम में जाके 5 दिन डंबल उठा के पाउडर ले लेके बॉडी शोडी बना बना के अपने आप को मर्द कहने वाले औकात ही क्या मेरे भाई? कुछ नहीं है। ओ तुम्हारी टांगे तो शुतुरमुर्ग की तरह होती है और हाथों के डोले तुम्हारे हाथी जैसे होते हैं। बस खाली एक ही एक चीज को बनाने में तो लगे रहते हो तुम। अरे यार ये बॉडी सोडी बनाने वाले, और जब ये भक्ति नहीं करते ना मरने के बाद, फिर परमात्मा इनको बैल बनाता, बैल, और फिर ये गाड़ी में जोड़े जाते हैं। फिर देखना उस बैल की वो मसल्स, जब वो चलता है, जब उसकी मसल्स दिखाई देती है पैरों की, फिर बैल बनते हैं फिर वो लोग कि बेटा तूने बॉडी सोडी बनाई थी ना, ले अब ये गन्ने की रेडियां खींचने के काम ले तू, अब तेरी बॉडी सोडी, तेरा वो दमखम दिखा तू। तो भाई ऐसी बात है, भक्ति करो, भक्ति से भला होगा। ये जन्म भक्ति के लिए मिला है, ये मानव शरीर भक्ति के लिए मिला है। भक्ति करवाने वाला सच्चा संत धरती पे संत रामपाल जी के रूप में आ चुका है। इतिहास उठा के देख लो, बिना भक्ति के कोई भी सुखी नहीं रहा दुनिया में। कोई भी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। संत रामपाल जी का मर्यादित भगत सुखी हो सकता है, दूसरा धरती पे कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और संत रामपाल जी के मर्यादित भगत केवल साध संगति में जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हैं। आधी से ज्यादा संख्या तो उनके परिवार के पीछे आंख बंद करके अंधी होके चल रही है, और थोड़े बहुत जो परमात्मा की हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए भगवान धरती पे आता है। गोता मारूं सुर्ग में जाल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। संत रामपाल जी के सच्चे भगत साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिनको सत्सेवक कहते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपके भले के लिए लाइव आते हैं। हमें आपका भविष्य दिखाई दे रहा है कि भक्ति नहीं करी तो 84 लाख योनियों में जाके क्या क्या कहर टूटेंगे। बिना भक्ति के ये काल कुम्हार के नीचे गधा बना के छोड़ देगा। सारा दिन ईंटें उठाओगे, फिर जो आज फालतू में अपने मुंह को जो है गाड़ियां निकाल निकाल के दूषित कर रहे हो, तुम्हारे भले की कह रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब यहां का विधान भी तो बताया भगवान ने। ये बातें हर किसी के समझ में भी तो नहीं आती। परमात्मा कहते हैं कहूं साची और माने बुरी, यही परीक्षा नीच। यानी जो नीच व्यक्ति होता है ना, उसकी ये आदत होती है, उसको आप कोई सही बात बताओगे ना, वो आपकी बात को जो है मतलब उल्टी मानेगा। तो कहते हैं कहूं साची और माने बुरी, यही परीक्षा नीच। नीच व्यक्ति की यही पहचान होती है। कहूं साची माने बुरी, यही परीक्षा नीच। और जितनी धोवे कच्ची दीवार, उतनी माचे कीच। यानी मिट्टी की दीवार को, कच्ची दीवार को जितना आप जी पानी से साफ करने का प्रयास करोगे, उतना ही वो कीचड़ होगा। तो प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी कोशिश है, और जब तक इस शरीर में श्वास है, सतगुरु का आशीर्वाद है, तब तक मेरी कोशिश लगातार सतत जारी रहेगी।
आप सभी मेरे लोग के प्राणियों को समझाने की, और मेरी विनती हाथ जोड़ के यही है, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब के सब जीव हो, दो कोटि के प्राणी हो, कोई औकात नहीं है। और यदि आप लोगों ने, चाहे किसी भी जाति और धर्म में क्यों ना हो आप, यदि आप लोगों ने वर्तमान में धरती पे उतरे हुए तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के, उनका ज्ञान समझ के अगर उनकी शरण समय रहते प्राप्त नहीं करी, तो 2028 से पहले जो महाविनाशकारी समय, जो प्रकृति का रौद्र रूप पूरी दुनिया देखने वाली है, उस समय भाई ऊपर हाथ कर करके रोगे, हाथ कर करके। ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारा बल काम आएगा, ना तुम्हारे रिश्तेदार काम आएंगे, ना तुम्हारी पावर काम आएगी, ना तुम्हारी सरकार काम आएगी, ना तुम्हारे भगवान काम आएंगे। उस समय तुम्हें तुम्हारी भक्ति बचाएगी। और दूसरा, यदि कोई बचा सकता है तो धरती पे प्रकट वर्तमान में पूर्ण परमात्मा, सब संतों का सिरमौर, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान बचा सकते हैं। दूसरा, धरती पे कोई ऑप्शन नहीं है, चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे। इसलिए समय रहते, समय से पहले उस परमेश्वर की आज्ञा से, उस परमेश्वर की प्रेरणा से आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। और ये सचेत करने का काम लगातार जारी रहेगा जब तक शरीर में प्राण है। बाकी हम अपने मुख से उल्टी सीधी कोई बात नहीं बोलते, ना मेरे वीडियो में आप किसी के प्रति कोई गाली सुनोगे, ना कोई कुवचन सुनोगे। और जो भी बातें बोली जाती हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे साधु संत हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे मसीह हो, किसी के बारे में जो भी बात बोली जाती है वो शास्त्र सम्मत बोली जाती है। शास्त्रों में उनके प्रमाण हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इन पुराणों में उन देवी देवताओं का, उन भगवानों का, उन ऋषियों का, साधु संतों का काला चिट्ठा, उनका पाखंड, उनका ज्ञान, उनके कर्म, उनके कुकर्म सब लिखित है। और भाई धर्म ग्रंथों में लिखी गई चीजें यदि तुम्हें कोई एज इट इज बता दी जाए तो वो धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, उनका चरित्र लिखा हुआ है। राम ने आके क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया, देवी देवताओं ने क्या किया, इंद्र ने अपने गुरु की जो है वो पत्नी के साथ में क्या किया, श्री विष्णु जी ने शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के साथ में क्या किया, श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में क्या किया, श्री शंकर जी ने मोहिनी के साथ में क्या किया, विष्णु जी ने अपनी बेटी के साथ में क्या किया। ये इतिहास गवाह है, ये इन्हीं ग्रंथों में लिखी हुई है। और ग्रंथों में लिखी हुई चीजें बताना धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। तो भाई और बहनों, आंखें खोल लो, धर्म ग्रंथों को पढ़ लो। अगर हिंदू हो तो इन शास्त्रों को पढ़ो, ऐसे समझ में नहीं आएंगे ये भांगड़ा करने वालों की शरण में जाके। ये आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, उन्होंने खोल खोल के शास्त्र ही समझा रखे हैं। जिस भी शास्त्र का नाम लिखोगे, गीता का या वेद का, उस शास्त्र का नाम लिखो और आगे संत रामपाल जी का नाम लिखो, तुम्हारे को सारी चीजें एज इट इज सुनने को मिलेंगी बिना मेहनत किए। और पहचान कर लो अपने असली बाप की, अपने असली भगवान की, संत रामपाल जी जो है करतार की। बाद में सर पे हाथ रख के रहोगे, कुछ लेना देना नहीं है। ये कोरोना आया, तुम सबने देख लिया, तुम्हारा कोई भी देवता धरती पे आया हो तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी आया हो तो। और इस पवन दास ने सरेआम वीडियो बनाया था, 20 मिलियन लोगों ने देखा था। इस दास ने कहा था अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि मैं पवन दास, यदि मुझे भारत देश के प्रधानमंत्री से आधे घंटे के लिए मिलवा दिया जाए और मैं लिखित में अपना एग्रीमेंट देता हूं, 16 दिन के अंदर अंदर यदि ये कोरोना भारत की सीमाओं से गायब नहीं हो जाए, मात्र 16 दिन के अंदर अंदर, अगर 17वें दिन हिंदुस्तान की सीमा में एक भी कोरोना का पेशेंट हो तो मुझ पवन दास को एफिडेविट लिख के दूंगा, सह परिवार किसी चौराहे पे नंगा करके फांसी तोड़ देना, जिंदा मुझे चौराहे में गाड़ देना। इस दास ने दावा किया था उस वीडियो में अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। किसी भी संत महात्मा ने नहीं किया, किसी भी साधु संत के जो है वो चेलों ने नहीं किया। सब अपने अपने घरों में रजाई ओढ़ के डर के मारे दुबके हुए थे, कहीं कोरोना ना आ जाए, कहीं कोरोना ना आ जाए। लोगों से हाथ मिलाने से भी डर रहे थे। पूरे विश्व में संत रामपाल जी के इस छोटे से अदने से 2 कोटि के भगत पवन दास ने वीडियो बना के अपने गुरुदेव का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था कि हां, धरती पे परमात्मा है, भगवान है और उसकी मैं शरण में हूं।
और परमात्मा परमात्मा वाले काम करता है, वो भांगड़ा करके लोगों का डांस नहीं करता। देते मुझे मौका उस समय भारत सरकार, सबको पता चलता धरती पे परमात्मा कौन है। और तुम्हारे ये भगवान जिनको तुमने मंदिरों में बैठा रखा है, उन बेजान मूर्तियों को तुम्हारे पुजारियों ने खुद ने उनके नाक के ऊपर मास्क चढ़ा दिए, जो आए दिन टीवी में दिखाते थे कि फलाने मंदिर के पट बंद हो गए, फलाने मंदिर में भगवानों को मास्क चढ़ा दिया। अरे वो पत्थरों को भी मास्क चढ़ा दिया। वो तुम्हारे भगवान भी डर के हमारे मंदिरों में कैद होके बैठ गए कि भाई जाओ जाओ निकलो यहां से, हमें और लगाओगे कोरोना। फिर कौन से दिन के लिए भक्ति करते थे? मुसीबत में तो भगवान काम आता है, और मुसीबत से पहले भगवान ने अपने दरवाजे बंद करवा लिए और नाक पे मास्क चढ़ा लिया। पुजारियों को इतनी भी सोधी नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है, पत्थर को कोरोना नहीं होता। कोरोना इंसान को होता है, जो जीवित होता है, जो देख सकता है, बोल सकता है, उसको होता है। अरे पत्थरों को कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने तो अपनी मतलब अज्ञान का इतना परिचय दे दिया, पत्थरों को भी नाक के ऊपर मास्क लगा दिए। बताओ। और फिर भी तुम ढोलक पीट रहे हो, तालियां पीट रहे हो, उनकी आरतियां कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, लेना एक देना दो। अरे वाह भाई वाह। इसको कहते हैं अज्ञान, पाखंड। धर्म नहीं है, धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है। ठीक है भाई और बहनों, फिर परमात्मा दया करेंगे तो आपके लिए शास्त्र सम्मत सत्य जानकारी लेके आएंगे। और मेरे वीडियो देख के मेरी कोशिश है, अगर एक व्यक्ति भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और करना कुछ नहीं है, सबके पास मोबाइल है, उसी संत रामपाल जी के द्वारा दी हुई सद्बुद्धि से वैज्ञानिकों ने ये मोबाइल बनाए हैं। और ये मोबाइल भगवान ने इसीलिए बनवाए ताकि अब हम भगवान को पहचानेंगे। तो यूट्यूब सबके मोबाइल में होती है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो सत्संग संत रामपाल जी महाराज, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। बस रोजाना आधे घंटे वीडियो सुनो यार। ऑफिस में बैठे रहते हो, गप्पे सप्पे मारते हो, घर पे खाना खा के आधे घंटे फालतू के रील देखते रहते हो, आधे घंटे गुरुजी के सत्संग सुनो ना। पहचानो अपने पिता को, अपने बाप को, अपने सच्चे आत्मा के परमात्मा को। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग भी सुनने लग गया कोई व्यक्ति, जिस घर में संत रामपाल जी के वचन भी गूंजने लग गए, ये भूत प्रेत ये उस घर से 20 कोस दूर रहते हैं। 20 कोस दूर आ ही नहीं सकते उस घर के आसपास। जिन भूत प्रेतों को निकालने में साधु संतों के जो है मतलब के पसीने छूट जाते हैं। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, भले आपने नाम भी नहीं लिया अभी, यदि आप उनके सत्संग भी सुनने लग गए, जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संगों की वाणियां गूंजती हैं, 100% स्टाम्प पे लिखवा लेना, उस घर से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं ये भूत प्रेत। 10 किलोमीटर दूर। ये परमात्मा है, इसके वचन में शक्ति है, इसके शब्द में शक्ति है। आने वाले समय में पता चलेगा जब तांडव मचेगा इस धरती पे, और ये सारे संत महात्मा भांगड़ा करने वाले, ये देवी देवता सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के तुम्हारे को। अरे उत्तराखंड को और हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, सबसे ज्यादा देव पूजा वहां होती है। सारे देवता उत्तराखंड हिमाचल में आए हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति उत्तराखंड की हिमाचल की हो रही है वर्तमान में। बरसात क्या वहां पे जो है मतलब क्यों कहर बरसा रही है। कहां गए वो देवी देवता? सो रहे हैं क्या? कहीं शादी में चले गए क्या? जिनको अपने भक्तों की इतनी भी सुध नहीं है कि हिमाचल में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारी पूजा, हमारी भाग मतलब हिमाचल में निकाला जाता है, और हिमाचल की सबसे ज्यादा जो है दुर्गति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आन उपासना सबसे बड़ा अपराध होता है। आन उपासना सबसे बड़ा अपराध है। तो भाई अब परमात्मा सबका बाप धरती पे संत रामपाल जी के रूप में उतर के आ चुका है। अब इन देवी देवताओं की बस की बात नहीं है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि तारे और चांद ये रात को टिमटिमाते हैं, अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं, और जब सूरज सुबह उदय हो जाता है ना तो उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, और जब सूरज दिन के 12 बजे उस समय तो वो चांद भी दिखाई नहीं देता। तारों की तो बात छोड़ दो। तो जब तक संत रामपाल जी नहीं थे इस धरती पे संत रूप में, तब तक ये नकली संत महात्मा देवी देवता अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे थे। और अब सबका बाप वो सूरज रूपी संत रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा धरती पे आ चुका है, प्रकट हो चुका है। अब ये चांद और ये तारे रूपी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अब ये फीके पड़ जाएंगे। अब संत रामपाल जी ने वो ज्ञान दे दिया शास्त्रों का, इस ज्ञान के आगे सब फीके पड़ जाएंगे, सबकी औकात नजर आ जाएगी। कौन कितना सामर्थ्यशाली है, कौन कितना मतलब बलशाली है। वो खुद अपना भला नहीं कर पाए जब यहां आए हैं, हमारा क्या भला कर देंगे। वो 33 करोड़ देवी देवता और रावण की जेल में पड़े हुए थे, वो खुद नहीं निकल पाए वहां से, हैं, हमारा क्या भला कर देंगे।
शनि महाराज को नाम सुनते लोगों के पसीने आ जाते हैं। अरे वो शनि महाराज, रावण जब अपने आसन पे बैठता था ना, शनि महाराज को नीचे अपने पैरों पे आसन बनाता था। शनि महाराज तो औंधे मुंह पड़ा रहता था रावण के पैर के नीचे, रावण के पैर के नीचे। और संत रामपाल जी ने वो भक्ति दे दी, रावण भी उनके भक्तों के पैर के नीचे है, रावण भी संत रामपाल जी के भक्तों के पैर के नीचे है। तो भाई और बहनों, देवी देवताओं से डर डर के, इनसे भूत प्रेतों से डर डर के क्या भक्ति करोगे तुम? भगवान आ गया धरती पे, परमात्मा संत रामपाल जी परमेश्वर, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और जाते जाते वंदना कर लो परमात्मा की। ये वंदना भी अगर सुन लोगे, इसका भी बहुत ज्यादा पुण्य है। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्मा धार, नाथों के नाथ, देव के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सत स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहे गुरु, जगत के जगन्नाथ, दया निधि, दया के सागर, करुणा निधि, करुणा के सागर, असली लीलाधर, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब संतों में सिरमौर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।